गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 2 का स्टडी करेंगे। यह चैप्टर है टीथ टू च्यू। तो इसमें जो हम लोग कौन कौन से पॉइंट पे हम लोगों को डिस्कस करना है, तो यह है सेट्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, पार्ट्स ऑफ टीथ एंड केयर ऑफ टीथ। यही 4 पॉइंट है जिस पे हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे या जानेंगे कि दांत जो है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और ये क्या करता है, यदि हमारा दांत काफ़ी सुंदर है, साफ़ है, क्लीन है, चार्मिंग है टीथ में, तो ये हमारे फेस को सुंदर बनाता है। ये जो टीथ है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका एक कारण ये भी है कि ये हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देता है। और जो हम लोग बोलते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह क्लियरली होता है, साफ होता है। जो हम लोग बोलते हैं वो प्रॉपरली और क्लियरली होता है। और इसके साथ साथ ये टीथ के द्वारा हम लोग किसी भी फूड आइटम को आसानी से काट करके चबा करके खाते हैं, जो डाइजेस्ट होने में यानी पचने में काफ़ी मदद करता है। अब हम लोगों को देखना है सेट्स ऑफ टीथ। तो यानी कि हमारे मुंह में कितने तरह के टीथ होते हैं। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ। हमारे मुंह में 2 तरह के टीथ होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को हम लोग प्राइमरी टीथ या टेम्पोररी टीथ कहते हैं। सेकेंड सेट ऑफ टीथ को हम लोग सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ कहते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये टेम्पोररी टीथ क्या है या प्राइमरी टीथ क्या है। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके मुंह में किसी भी तरह का कोई टीथ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वह लगभग 6 मंथ का हो जाता है या उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब धीरे धीरे उनके मुंह में प्राइमरी टीथ जो है ये निकलना स्टार्ट करते हैं। और इसी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। ये टीथ जो है लगभग 2.5 साल 3 साल होते होते इसकी जो संख्या है मिल्क टीथ का वह 20 हो जाता है। और 20 हो जाता है। और ये जो 20 टीथ हैं यही टेम्पोररी टीथ कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं टेम्पोररी टीथ? क्योंकि आगे चल करके ये टीथ क्या होता है, झड़ जाता है, टूट जाता है। जैसे ही बच्चा 6 साल या 6 साल के ऊपर का हो जाता है तो उसके जो ये मिल्क टीथ हैं ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और टूटने के बाद उसी जगह पर नए टीथ जो है ग्रो करते हैं। और इस टीथ को हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। अब हम लोग को जानना है परमानेंट टीथ के बारे में। तो ये परमानेंट टीथ जो है ये नंबर में 32 होते हैं। यानी 32 परमानेंट टीथ हमारे मुंह में होते हैं। 16 जो है ये अपर जॉ में और 16 जो है ये लोअर जॉ में होते हैं। यानी मुंह के ऊपरे वाले जबड़े में 16 और नीचे वाले जबड़े में 16 होते हैं। और ये कब तक चलता है? तो ये हमारे लाइफ टाइम तक चलता है। जब तक हम लोग हैं उस बीच में धीरे धीरे यह भी रिप्लेस होने लगता है। अब हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ टीथ। ये तो हम लोग देखे सेट्स ऑफ टीथ। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे मुंह में कितने तरह के टीथ होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ईच जॉ। हमारे मुंह में उनके शेप और साइज को देखते हुए 4 तरह के दांतों का हम लोग विभाजन किए हैं, उसको 4 प्रकार में बांटे हैं। क्या क्या है? तो इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अब हमको देखना है कि हम इंसाइजर टीथ किसे कहेंगे। तो ये इंसाइजर टीथ जो है ये आगे का जो 4 टीथ ऊपर और 4 टीथ नीचे रहता है, सबसे आगे पोर्शन में, उसे हम इंसाइजर टीथ कहते हैं। इसका काम क्या है? तो इसका काम है किसी भी चीज़ को काटना। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, बिस्किट, ब्रेड, तो उसको हम लोग आगे के दांत से ही काटते हैं। और ये ऊपर और नीचे मिला करके 8 इंसाइजर होता है। सेकेंड है केनाइन। केनाइन जो है जस्ट इंसाइजर के बगल में 2 नुकीले नुकीले दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इसे हम लोग केनाइन कहते हैं। और ये नुकीले होते हैं
और इस टीथ से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फाड़ने और चीरने का काम करते हैं, फाड़ते चीरते हैं, इसलिए हम लोग इसे टेयरिंग टीथ भी कहते हैं। ये इसकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। थर्ड है प्रीमोलर। जैसे ही केनाइन खत्म होता है उसके बाद वाले जो टीथ होते हैं उसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। इसका काम है पीसना, हमारे फूड आइटम को ग्रिंड करना, इसलिए इसे ग्रिंडिंग टीथ भी कहते हैं। और इसकी जो संख्या होती है यह 4 ऊपर और 4 नीचे। उसके बाद लास्टली आता है मोलर्स। प्रीमोलर्स के जस्ट बाद जो चौड़े चौड़े टाइप के जो टीथ होते हैं इसे हम लोग मोलर कहते हैं। ये मोलर और प्रीमोलर लगभग देखने में एक जैसा ही होता है और इसकी जो संख्या होती है ये 12 होती है, यानी 6 इन ईच जॉ, 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। ये बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं क्योंकि यहाँ ये भोजन का काम है इसे क्या करना, च्यू एंड ग्रिंड करना, यानी उसे पीस देना। ये यहाँ पूरे ह्यूमन डेंचर का ये पूरे लेवल डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो ऊपर का जो ये 4 टीथ है ये क्या है, K9। उसके बाद जो है ऊपर और नीचे दोनों ये K9 है 4। उसके बाद ये एकक ऊपर यानी कि ऊपर नीचे मिला के 4 ये हो गए नहीं इंसाइजर हुए। ये 4 जो हैं ये इंसाइजर, इनके बगल में जो एक एक हैं ऊपर नीचे ये हो गए K9। उसके बाद प्रीमोलर एंड लास्टली मोलर। अब हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हमारे टीथ के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये कैसे बने हुए रहते हैं। तो ये टीथ जो है ये हमारे जॉ में गम्स के द्वारा ये फिक्स रहते हैं और कुछ टीथ के जो पार्ट्स रहते हैं ये गम के अंदर रहते हैं, यानी इनसाइड द गम, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ विच इज विजिबल टू अस इन आउटसाइड द गम। और जो पार्ट हम लोग बाहर देखते हैं यानी जो गम के बाहर रहता है उस जो हम लोगों को दिखाई देता है उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। अब क्या है कि ये जो टीथ जो होते हैं ये लेंथ वाइज इन हाफ वी विल सी द फॉलोइंग पार्ट। इसके हम लोग लंबाई के अनुसार हम लोग यदि इसको देखते हैं तो यह हमें 2 पार्ट्स में दिखाई देता है, पार्ट्स वाइज दिखाई देता है। पहला है इनामेल। इनामेल क्या है, तो इनामेल जो है वो बाहरी वाइट पार्ट है टीथ का और इसे ही हम लोग हार्डेड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। सेकेंड है डेंटाइन। जैसे ही इनामेल ख़त्म होता है उससे जस्ट नीचे वाले भाग को हम लोग डेंटाइन कहते हैं, ये भी काफ़ी हार्ड होता है। और जस्ट उसके नीचे वाले भाग को हम लोग पल्प कहते हैं, ये सॉफ्ट होता है, टीथ का सॉफ्ट वाला भाग होता है और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व पाए जाते हैं। ये जुड़े हुए किससे रहते हैं, तो ये कनेक्टेड रहते हैं गम के द्वारा, गम के द्वारा ये कनेक्टेड रहते हैं। अब हमको देखना है डेंटिकल कैरीज। तो कहता है कि जब हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है कि जो हमारे टीथ के 2 टीथ के बीच में जो गैप्स रहते हैं उस गैप्स में जा कर के हमारे फूड आइटम क्या होते हैं, फंस जाते हैं और फंसने वहाँ जो है वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और वैसे कंडीशन में वहाँ टीनी माइक्रोब्स होते हैं जिसे हम लोग जर्म्स या बैक्टीरिया कहते हैं, उसमें वह ग्रो कर जाते हैं और ग्रो करने के बाद वह क्या करते हैं कि वह बैक्टीरिया एसिड का फॉर्मेशन करता है और ये हमारे दांत को नुकसान पहुंचाता है। ये जो एसिड होता है ये हमारे इनामेल को डैमेज कर देता है और इनामेल को डैमेज करने से क्या होता है कि हमारे टीथ में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, कैविटी हो जाते हैं, जिसे हम लोग डेंटल कैरीज कहते हैं। ये कैविटी जो है बढ़ते बढ़ते पल्प तक पहुंचता है और जैसे ही ये पल्प तक पहुंचता है तो ये हमें पेन देना स्टार्ट कर सकता है। जब भी हम कोई ठंडे चीज़ खाएंगे, गर्मी चीज़ खाएंगे तो सेंसिटिव होगा टीथ में और वैसे कंडीशन में हमें दर्द होता है।
अब हमको देखना है केयरिंग फॉर टीथ, यानी हम अपने दांतों का देखभाल कैसे करेंगे। तो हमारे दांत लंबे समय तक चलें, वह टूटे नहीं, झड़े नहीं, सड़े नहीं, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ये क्या है? फर्स्ट है ब्रश आवर टीथ करेक्टली एंड रेगुलरली ट्वाइस ए डे। जो हम लोग ब्रश करते हैं उस ब्रश को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, उसके फाइबर सॉफ्ट होने चाहिए और इसे सही तरीके से करना चाहिए दिन में 2 बार। If teeth are not cleaned properly, then they get covered with the yellow sticky substance called plaque. यदि हम लोग दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उस पर एक पीले कलर का कवर लग जाता है, उसको ढक देता है कड़े, जिसे हम लोग प्लग कहते हैं। और ये प्लग जब हो जाता है तो ये क्या करता है? फॉल स्मेल, यानी मुंह से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक समय खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। एवॉइड ईटिंग टू हॉट, टू कोल्ड एंड टू स्वीट फूड। हमें ना तो ज़्यादा गर्म खाना, ना तो ज़्यादा ठंडा खाना और ना ही बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहिए। इट लोड्स ऑफ फ्रेश फ्रूट सलाद फॉर हेल्दी टीथ। हमें अपने टीथ को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सलाद वगैरह लेते रहना चाहिए। और इसके लिए हमें अपने गम्स को मसाज करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता रहे और हमारे टीथ क्या हों? हेल्दी रहें। और हमें हर 6 मंथ में अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के अपने टीथ का चेकअप करवाते रहना चाहिए। ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। अब इसके कुछ टिक्स द करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप देख लेंगे अच्छी तरह से और कॉपी में लिख लेंगे। बी नंबर में है अनस्क्रैम्बल द बर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ये यहाँ जो बर्ड दिया हुआ ये पजल बर्ड्स है, इसे हमें सुधार करके ये फिल इन दी ब्लैंक्स कर लेना है। यहाँ जो के बारे में पूछा है, वापर जो एंड लॉर जो, तो इसे फिलअप किया गया है, इसे भी अच्छी तरह से देख लेंगे। और अब रहा ये 4 क्वेश्चन आंसर जो इस यहाँ है, इसे आपको अच्छी तरह से देख करके और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है।